वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लैमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफर्ड बाय सरफेसेस एज शोन इन फिगर इफ अ सिलेंडर वेट्स 1000 न्यूटन इज रेस्टिंग इन एन इंक्लाइंड सरफेसेस एट 90 डिग्री एंड 50 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है जो कि 1000 न्यूटन का है और ये सिलेंडर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है जो कि 50 डिग्री से इंक्लाइन है और सिलेंडर का कॉन्टैक्ट एक वॉल के साथ में है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और इंक्लाइंड सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है। तो हमें क्या करना है, यही दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो रिएक्शंस यहां सिलेंडर के ऊपर एक्ट हो रही वो हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफर्ड बाय सरफेसेस, मतलब वर्टिकल वॉल और इंक्लाइंड सरफेस ने जो रिएक्शन इसके ऊपर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहां एफबीडी ड्रॉ करेंगे। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमने लिखा है एफबीडी ऑफ स्फीयर। वैसे तो हमें सिलेंडर लिखना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में सिलेंडर लिखा है, एग्जाम में आएगा तो आप सिलेंडर ही लिखना। तो चलो ये एफबीडी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का वेट यहां पे शो करेंगे। सिलेंडर का वेट कितना है 1000 न्यूटन। वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड शो करना पड़ता है, तो हमें वेट सबसे पहले शो कर रहे हैं 1000 न्यूटन। वेट के बाद हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलो। तो सिलेंडर का कॉन्टैक्ट वर्टिकल वॉल के साथ है तो वहां पे वॉल रिएक्शन हम शो करेंगे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द वॉल। और सिलेंडर का कॉन्टैक्ट इंक्लाइंड सरफेस के साथ भी है तो वहां पे हम सरफेस रिएक्शन शो करेंगे परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे सिंबॉलिकली शो करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखिए इतना हमने रिएक्शन शो किए हैं। नेमिंग हम यहाँ पे दे देंगे। ए साइड में जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन आर ए और बी साइड में जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे रिएक्शन आर बी। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो R1 लिखो, R2 लिखो, आप RA RB लिखो, कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए साइड में RA, बी साइड में RB ऐसा हम यहाँ दे देंगे। एक मिनट, या हम एंगल पहले हम लिख ले रहे हैं। देखो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो 50 डिग्री से इंक्लाइन है तो हमने यहाँ पे उसका एंगल शो किया है और अब हम यहाँ रिएक्शन को नाम दे दिए हैं RA एंड RB। यही रिएक्शन RA एंड RB हमें फाइंड आउट करना है बाय लैमिस थ्योरम। लेकिन लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि नहीं वो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, तो चलो एक काम करते हैं, ये सिलेंडर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाते हैं। सिलेंडर के सेंटर का अलग से एफबीडी बनाने से हमें पता चलेगा कि लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। अगर सेटिस्फाइड होगी तो ही हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तीनों फोर्सेस है 1000, RA और RB तीनों स्पीयर के सेंटर से यानी सिलेंडर के सेंटर से पास होंगे। तो हम सेंटर का अलग से एफबीडी बना रहे हैं। तो देखो सेंटर पे ऊपर से एक्ट हो रहा है 1000, ठीक है, लेफ्ट साइड से एक्ट हो रहा है RA हॉरिजॉन्टल और राइट साइड से इंक्लाइंडली एक्ट हो रहा है RB। इनको हम नेमिंग यहां दे देंगे 1000, RA और RB। ठीक है, अब यहाँ पे लैमिस थ्योरम की कौन सी कंडीशंस हम यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 ये है कि यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए। बिल्कुल है, ये तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस है। नंबर 2 कंडीशन है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ एंगल्स मिल चुके हैं। जैसे हमने देखो जो हमने सेंटर का एफबीडी बना रहे वहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के वजह से 90 डिग्री के एंगल्स बन गए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री राइट साइड का जो 90 डिग्री है उसके नीचे जो RB है ना उसका ये एंगल हॉरिजॉन्टली क्या है वो हमें पता नहीं। हमने वहां लिखे क्वेश्चन मार्क, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। अगर RB का एंगल मिल गया हॉरिजॉन्टली तो हम आसानी से यहाँ लैमिस थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो ये एंगल हम कहाँ से निकालेंगे, तो देखो जो हम एफबीडी ऑफ स्पीयर जो हमने बना रहे हैं वहाँ से हम एंगल निकालेंगे। तो देखो RB जहाँ पे एक्ट हो रहा है वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। तो देखो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है। अब आप देख सकते हैं इंक्लाइंड सरफेस नीचे 50 डिग्री से इंक्लाइन है। अगर इंक्लाइंड सरफेस का एंगल नीचे 50 डिग्री है तो ऊपर भी एंगल 50 डिग्री ही होगा। तो ये देखो ऊपर एंगल हमने शो किया 50 डिग्री और ऊपर का एंगल 50 डिग्री है तो नीचे का एंगल 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि रिएक्शन RB परपेंडिकुलर था ना। ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 में से 50 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 40। इट मीन्स जो एफबीडी ऑफ सेंटर है उसमें RB का एंगल हॉरिजॉन्टली हम शो करेंगे 40 डिग्री। और अब यहाँ पे है फाइनली लैमिस थ्योरम की सेकंड कंडीशंस यहाँ पे जो है हम सेटिस्फाइड कराएंगे। तो यहाँ पे तीनों फोर्सेस के बीच में एंगल अगर हमें पता करना है तो देखो सबसे पहले राइट साइड में 90 और 40 को ऐड करो तो ये हो जाएगा कंबाइन एंगल 130
उसके बाद इधर का एंगल 90 डिग्री है और इधर का जो रिमेनिंग एंगल है RA RB के बीच में रिमेनिंग एंगल वो हो जाएगा 140। टोटल 360 होता है, 360 में से 130 और 90 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 140। तो फाइनली हमने लेमिस थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड करा लिए है कि तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। और अब कंडीशन नंबर 3 कि तीनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यस, बिल्कुल तीनों का डायरेक्शन सेम है, तीनों के डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है। इट मीन्स लेमिस थ्योरम यहाँ पे यूज हो सकता है। तो चलो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम की इक्वेशन बनाना काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है, 3 फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले RA का फ्रैक्शन, सो RA डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल लिखना है। उसके बाद 1000 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल और RB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। ठीक है, साइन के साइड में जो एंगल लिखना है वो अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो RA का अपोजिट एंगल है 130, इसलिए RA बाय साइन 130। 1000 का अपोजिट एंगल है 140, इसलिए 1000 बाय साइन ऑफ 140। उसके बाद RB का अपोजिट एंगल है 90, इसलिए RB बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल दैट इज साइन 90। तो ये 3 फ्रैक्शन वाला इक्वेशन हमने बना लिए बाय यूजिंग द लेमिस थ्योरम। और अब हमें क्या करना है, ये 3 फ्रैक्शन में से 2-2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे हम पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे तो RA मिल जाएगा, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन सिलेक्ट करेंगे तो RB मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 1 बाय 1 करना है। तो चलो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट 2 फ्रैक्शन पहले RA बाय साइन 130, ये पहला फ्रैक्शन, इक्वल टू 1000 बाय साइन 140, ये दूसरा फ्रैक्शन। तो ये पहले 2 फ्रैक्शन हमने यहाँ पे ले रहे हैं। और अब बस कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। FBD वगैरह सब कुछ बन गया है, लेमिस थ्योरम की इक्वेशन भी बन गई है। तो ये देखो पहले 2 फ्रैक्शन हमने ले लिए और अब यहाँ से RA फाइंड आउट करना है। तो अगर RA फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो 1000 साइन 130 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 140। सो RA का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 1191.753 न्यूटन। तो ये हमें RA का वैल्यू मिल चुका है, रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A। और अब बिल्कुल इसी तरह से RB फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो देखो सेकंड फ्रैक्शन जो कि है 1000 बाय साइन 140, ये सेकंड फ्रैक्शन है, और इक्वल टू थर्ड फ्रैक्शन दैट इज RB बाय साइन ऑफ 90। तो देखो 1 मिनट इसको हटा देते हैं, RB बाय साइन ऑफ 90, और इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें RB का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी सिंपल है ये। बस ये कैलकुलेशन आपको काफ़ी जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर का भी आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा है 1000 साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन 140। सो RB का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, ये आया है 1555.723 न्यूटन। तो इस तरह से RB यानी रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफर्ड बाय सरफेसेस ऑन द सिलेंडर। तो ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A RA और ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B RB दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए और ये पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे FBD बनाए, कैसे हमने एंगल्स फाइंड आउट किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लेमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।